अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनसीईआरटी क्लास 8th पॉलिटी का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। चैप्टर का नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़ और ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है, जो कि आखिरी पार्ट है। इस चैप्टर का टॉपिक है इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। चेन्नई में पानी की सिचुएशन यूनिक नहीं, बल्कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस इंडिया के सिटीज़ में भी कॉमन, खासकर समर के मंथ्स में। जब म्यूनसिपल वाटर सप्लाई की शॉर्टेज इंक्रीज हुई तो फिर इसको पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनी ने सेटअप उठाया। उन्होंने वाटर को सेलिंग किया सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर वाटर यूज़ करने में भी ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ देखने में मिलती है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो तो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ भी देखने में हुई। इंडिया के अर्बन एरियाज में वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया और वहाँ पे हर पर्सन को हर दिन में 135 लीटर्स वाटर मिलना चाहिए, यानी 7 बकेट्स, जिसको सेटअप किया अर्बन वाटर कमीशन के दौरान। लेकिन जो लोग स्लम्स में रहते हैं, बेसिकली स्लम्स हम ऐसे एरियाज को बोलते हैं जहाँ पे ज़्यादा गंदगी, इनको हम स्लम्स बोलते हैं। वहाँ पे हर पर्सन को हर दिन में 20 लीटर से कम पानी मिल पाता है, यानी 1 बकेट। इनकी कंडीशन पूरी तरह से ख़राब हुई। अगर हम होटल्स की बात करेंगे, होटल्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वो पर डे में 1600 लीटर्स खर्च करते हैं, यानी 80 बकेट्स। कहने का मतलब कि कितनी वेरिएशंस देखने में मिलती है। कुछ जगहों पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, कुछ जगहों पे पानी का इस्तेमाल कम हुआ। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कहेंगे, कुछ जगहों पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हुई, कुछ जगहों पे पानी की अवेलेबिलिटी कम हुई। आया आपको समझ में? अब हम आगे चलेंगे। जब भी कभी म्यूनसिपल वाटर की शॉर्टेज आई तो ये गवर्नमेंट फेलियर होने की साइन माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब गवर्नमेंट पानी सप्लाई करने में अनेबल होता है, यानी जब गवर्नमेंट लोगों की नीड्स के मुताबिक पानी प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो फिर इस सिचुएशन में बहुत से म्यूनसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स लॉस में जाते। फिर हम प्राइवेट कंपनीज को एलो करते, वही वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते। आया आपको समझ? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया, पूरे दुनिया में वाटर सप्लाई की फंक्शन गवर्नमेंट ही कर रहा है। कुछ ही केसेस में प्राइवेट कंपनीज वाटर सप्लाई करते, ज़्यादातर गवर्नमेंट ही कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। कुछ एरियाज वर्ल्ड में ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोगों को अच्छी तरह से वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया, यानी यूनिवर्सल एक्सेस को अचीव किया, मगर ये हर जगह पे नहीं हुआ, कुछ ही जगहों पे हुआ। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया जहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस हुआ है, जहाँ पे वाटर की सप्लाई प्रोवाइड किया, वो है सिटी ऑफ पोर्टो एलिगरी। चलिए हम इसको भी हम पढ़ेंगे ताकि आपको कुछ आइडिया मिले कि कहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए इस पैराग्राफ को सुनो। जो सिटी ऑफ पोर्टो एलिगरी जो कि ब्राज़ील में, वहाँ पे भी यानी कि बहुत से गरीब लोग रहते हैं, मगर इस सिटी में यानी सिटी ऑफ पोर्टो एलिगरी में इन्फेंट डेथ्स का नंबर बहुत ही कम हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ से। वो तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे वाटर डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सल एक्सेस को अचीव किया, यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया हर एक के लिए। यही रीज़न वहाँ पे इन्फेंट डेथ्स कम होने का। इसके साथ साथ वाटर का प्राइस भी कम किया, जबकि गरीब लोगों के लिए हाफ प्राइस ही मुकर्रर किया। कहने का मतलब सिटी ऑफ पोर्टो एलिगरी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने में मिलती है, खासकर वाटर सप्लाई में। आया आपको समझ में? अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया, सुने तीसरा पॉइंट क्या है। कुछ केसेस ऐसे भी हमें देखने में मिलती जहाँ पे वाटर सप्लाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट कंपनीज ने लिया, और फिर प्राइवेट कंपनीज ने वाटर के ऊपर हाई प्राइस दबाया, जो कि अनअफोर्डेबल बन गया, खासकर गरीब लोगों के लिए। गरीब तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये निकला हुआ कि इन सिटीज़ में जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ने पानी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, वहाँ पे ह्यूज प्रोटेस्ट्स हुए, राइट्स भी हुए, यानी फसाद, दंगेबाजी हुए, कहीं ना कहीं किलिंग्स भी हुए। जैसा कि बॉलिया में जब प्राइवेट कंपनी ने पानी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट में। फाइनली वहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी से पानी की सर्विस वापस लिया, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने खुद लिया। लेकिन ये इसका मतलब नहीं होता है जो प्राइवेट कंपनीज वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते, वो भी काम कर पाते, लेकिन वो हाई प्राइसेस पे चीज़ें बेचते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आया आपको समझ में? चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया, इंडिया में वाटर डिपार्टमेंट्स को कुछ सक्सेस की केसेस देखने में मिलती, अगरचे इनका नंबर कम ही क्यों ना हो, मगर सक्सेस तो मिल पाता और लिमिटेड एरियाज तक इनका काम रहा। मुंबई में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने काफ़ी पैसा रेज किया वाटर चार्जेस के थ्रू, ताकि पानी सप्लाई में अपना
खर्चा भी पूरा किया। हैदराबाद में एक रिपोर्ट शो किया, वहाँ की वाटर डिपार्टमेंट ने चार्जेस इंक्रीज किया और रेवेन्यू कलेक्शन को इम्प्रूव किया, इसमें परफॉर्मेंस लाया। चेन्नई में वाटर डिपार्टमेंट्स ने सेवरल इनिशिएटिव्स लिया हार्वेस्टिंग रेन वाटर के लिए और ग्राउंड वाटर की लेवल को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज ने पानी को ट्रांसपोर्ट भी किया और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया लोगों में, लेकिन इसका रेट गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने ही फिक्स किया और गवर्नमेंट ने ही प्राइवेट कंपनीज को काम करने का परमिशन भी दिया, जिसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। यानी गवर्नमेंट के बेसिस पे ही वो काम करते हैं, गवर्नमेंट अगर चाहे वो इनको हटा देते हैं। सुनो यहाँ पे फोटो दिया, इसमें क्या उन्होंने दिया, देखिए इसमें क्या दिया। मुंबई सबर्बन रेलवे एक वेल फंक्शनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये एक डेंसिस्ट रोड सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। डेली वहाँ पे इस रेलवे को 65 लाख पैसेंजर्स अटेंड करते, 300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस वो करते। लोकल ट्रेन लोगों को एलो करते मुंबई में सिर्फ और सिर्फ काम की तलाश में। मगर इस सिटी में यानी मुंबई में एवरेज वर्कर के लिए रहना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हाउसेस का कॉस्ट ज़्यादा है। आया आपको समझ में? अब हम आगे चलेंगे। सुना एक और फोटो यहाँ पे दिया। 2001 सेंसस के मुताबिक इंडिया के रूरल एरियाज में सिर्फ 44% ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे दिया 78 मिलियन हाउस होल्ड्स ऐसी भी होती है जिनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाता है इंडिया में। कहने का मतलब कि इंडिया में कंडीशन कितनी ख़राब है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो कि है कंक्लूजन। पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारी बेसिक नीड्स होती हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन हमारी राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया। गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे एडवोकेट पब्लिक फैसिलिटीज़ हर एक के लिए। लेकिन अगर आज हम देखेंगे जो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो हमसे बहुत दूर है, यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर शॉर्टेज देखने में मिलती है और कहीं ना कहीं पब्लिक फैसिलिटीज़ को इनइक्वलिटीज़ के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी किया। अगर हम मेट्रोज और लार्ज सिटीज़ को कंपेयर करेंगे टाउन्स और विलेजेस के साथ, तो टाउन्स और विलेजेस में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है जितनी लार्ज सिटीज़ और मेट्रोज में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। इसी तरह अगर हम वेल्दी लोकलिटीज़ को पोर लोकलिटीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, तो पोर लोकलिटीज़ में भी इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं जितनी वेल्दी लोकलिटीज़ में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और प्राइवेट कंपनीज भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा प्राइसेस भी चीज़ें बेचते हैं और गरीब लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन होता है, वो ये है कि गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंट्री में हर एक को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इक्विटेबल तरीके से। और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ।